राजस्थान के चूरू जिले के भैंसली गांव की जो कहानी जिसमें कि सारा का दिमाग जो है बंद कर रखा है कि भाई है तो है कि आप सारी की सारी बात बताए पर्दा उठना है, सारे के सारे ध्यान से सुन लियो और कान खोल के सुन लियो, क्योंकि आप जो है मैन सुगराई नाथ जी हमारे साथ मौजूद है और ऐसी ऐसी बातें आपने बताओगे कि तो ये कहानी है केस होता सारे सवाल पूछेंगे। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में बताइए, फिर पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, शुभकामनाएं। आप मठ में आए, अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मामला आपके संज्ञान में आया हो, आपने देखा हो जो राजस्थान में कपड़ों में आग लग जावा है, घर में आग लगने लग रही है, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हो? और मौतें भी हुई है, लोग न्यू भी कहते हैं भाई चलो ठीक है कपड़े में आग तो केमिकल भी लग जाए, न्यू भी लग जाए, न्यू भी लग जाए, तो वो मौतें भी होने लग रही है। आप इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप उनको मेरे से आपके ही चलभाषी यंत्र पर रूबरू करवा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, दर्शकों, देशवासियों, समाज के प्रबुद्धजनों, जिम्मेदाराना और समाज प्रहरी सभी श्रद्धालुओं तथा मुझे आप जो व्यक्ति अभी अपने चलभाषी यंत्र पर देख पा रहा है, आप सभी से मैं इस बात को लेकर के बड़ी स्पष्टता और कटिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि जिस दिमाग में आग है, जिस दिमाग में शैतानी है, जिस दिमाग में हैवानी है, मैं समझता हूं कि वो दिमाग हरामियत की सारी हदें पार कर सकता है, लांघ सकता है। रसायन विज्ञान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। आप केमिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पदार्थ के संगठन, पदार्थ की अभिक्रियाएं और पदार्थ के संश्लेषण और पदार्थ के गुण धर्म के बारे में बखूबी पढ़ाया जाता है। तो जब आप रासायनिक पदार्थों की अभिक्रियाओं पर गौर करेंगे तो रासायनिक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं और वो अपनी अपनी अभिक्रियाओं के माध्यम से अपनी अपनी विशेष भूमिका रखते हैं। कुछ चालाक लोमड़ी जैसे लोग इस समाज के अंदर आज भी मौजूद हैं। वो लोग अपनी चालाकियों के माध्यम से समाज के अंदर एक भय व्याप्त करने के लिए अपने आप को तांत्रिक सिद्ध करके, अपने आप को मौलाना सिद्ध करके, अपने आप को पूछागर सिद्ध करके, अपने आप को कोई काजी, कोई मुल्ला, कोई खटमुल्ला, पता नहीं क्या क्या लोग सिद्ध करने के लिए और अपना प्रभुत्व और संप्रभुत्व और अपना खुद का प्रभाव समाज में जमाने के लिए इस प्रकार की कुटिलताओं को मैं समझता हूं कि स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी दरमियान ये राजस्थान के जिला चूरू के तारानगर तहसील के गांव भैंसली में जो घटना हुई उसको मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। क्योंकि अगर भूत आग लगाएगा और मर्डर करेगा तो आप देखिए ये भूत आग कब से लगाने लगे। जब आप जैव विज्ञान को और संपूर्णतः विज्ञान को जब पढ़ेंगे तो विज्ञान में हम लोगों ने इस बात को बखूबी पढ़ा है कि मानव ने आग लगानी कैसे सीखी, पत्थर से पत्थर को घिस करके आग लगानी सीखी। तो मैं समझता हूं कि उस दौरान जो भूत थे या नहीं थे, तो नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और थे तो उन्होंने आग कैसे लगाई। तो उस समय जब पत्थर घिसने से जो आग लगा करती थी, आजकल आदमी भी अपडेट हो गया कि, और आजकल आदमी का भूत जो बनता है वो भूत भी अपडेट हो गया। यानी पत्थर, अब ना तो भूत को पत्थर रगड़ने की जरूरत है, ना आदमी को पत्थर रगड़ने की जरूरत है। तो अगर आप ये मानो कि उस समय का नागरिक, उस समय का व्यक्ति अगर अनपढ़ था तो वो पत्थर घिस के आग जलाता था, और आज का पढ़ा लिखा है तो वो पत्थर नहीं बल्कि सीधे दियासलाई या लाइटर या अन्य विकल्पों में रासायनिक पदार्थों के द्वारा अग्नि को प्रचंड रूप से प्रज्वलित कर सकता है। तो प्रिय बंधुओं, आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि के ऊपर जोर डालिए और विचार कीजिए कि जब उस समय के व्यक्ति अनपढ़ थे तो मानो 2 मिनट के लिए माना कि वो संख्या अक्ष है, तो उसी प्रकार माना कि उस समय का भूत भी अनपढ़ था। तो आज इसीलिए आज का अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो आज का भूत भी, इसका मतलब यह है कि पढ़ा लिखा है। तो ये बताइए कि वो भूत केवल आग जलाना ही सीखा? क्या उस भूत ने शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना, वायुयान उड़ाना, इंजनों को ठीक करना या देश की जो बड़े स्तर की जो समस्याएं हैं उनको सार्वजनिक करना क्यों नहीं सीखा? क्या एक भी भूत ने इस प्रकार के अपडेट को प्राप्त नहीं किया? ये सीधा सीधा एक जालसाजी, एक फरेब है, एक छलावा, एक ढोंग है, एक मिथ्या है, एक मिथक है और एक चालाकी है। उस चालाकी के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब रसायन है। इन मौतों का जिम्मेदार भी कोई न कोई जो इस रसायन का दुरुपयोग कर रहा है वही व्यक्ति है। चलो, आपने इस बात का तो साफ साफ जवाब मिल गया। अगर आग लगाना भूत ना आवा है तो उस टाइम पे इंसान ने क्यों सीखा?
वो पत्थर रगड़ के है, तो उससे पहले भी ये आविष्कार जो है आग का भूते कर चुके होंगे। सही बात। अच्छा, फिर दूसरी बात हुआ है योगी जी की उड़का जो भयावह माहौल हो रहे हैं, चारों तरफ लोग डरे हुए हैं, किसी ने नहीं पूछ लिया हमें खड़े हो गए के मानो हो, मतलब कुछ ओपरी पराई है, कुछ तो है। तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा संसार है, आज उन्हें का अगर आग लागन लग रही है। देखिए, जिस परिवार में ये घटना घट रही है उस परिवार की हालत मैं ये समझता हूं कि भय व्याप्त और भयानक रूप से भयमय हो सकती है। लेकिन जब चारों ओर इस सभ्य समाज के अंदर हम निकल करके देखते हैं तब भी बड़ी संख्या में उन लोगों की संख्या ज्यादा है जो लोग ये कहेंगे कि जरूर कोई ना कोई ओपरी पराई है। क्यों? क्योंकि लोग जिंदगी को जल्दी जीना चाहते हैं, और जो जीवन को जल्दी जीना चाहते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में लोग इन पुच्छा वालों के पास जाते हैं, ओपरी पराई वालों के पास जाते हैं और अपनी बुद्धि की अंधता को प्राप्त कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं निरंतर अतीत के इतिहास में भी आप इस बात को जानने, सुनने और देखने को आप लोगों को अवश्य रूप से मिली होगी, जिसमें कितने ही तांत्रिक जेल के अंदर हवा खा रहे हैं, सलाखों के पीछे। जब ये तांत्रिक लोग पुलिस के डंडे के नीचे आते हैं तब इनकी हवा निकल जाती है, और ये तांत्रिक लोग इस समाज को बड़े स्तर पर डरा रहे हैं। अखबारों के अंदर ये लोग क्लासिफाइड न्यूज में अपनी खबरें छपाते हैं, अपने ऐड देते हैं और लिखते हैं घर बैठे मौत कराएं। तब भी तो ये सभी समाज देख रहा है, उनको नहीं रोक रहा। वशीकरण कराएं, किसी लड़की और लड़के को वश में कराएं, काले इलम से मौत करवाएं या गड़ा हुआ धन निकलवाएं। क्या बात, देश की सरकार अंधी है क्या? गड़े हुए धन को ढूंढने के लिए सरकार ने वैज्ञानिकों की और पुरातत्व विभाग की टीमें तक लगा रखी है। तो क्यों ना इन तांत्रिकों को ले जाकर के उन राखी गढ़ी जैसे बड़े किसी केंद्र पर बिठा दे जाए और वहां पर गड़े हुए धन को निकलवा लिया जाए। ये सब चालाकियां हैं, आपको उल्लू बनाने वाले लोग हैं, और यही समाज के अंदर भय का माहौल बनाते हैं ताकि डरा हुआ समाज इन लोगों के पास आए और इन लोगों से पूछा कराए और ये उनकी जेब पर मीठे मीठे रूप से डाका डालते रहें, लोगों की समझ में ना आए। तो ये सारा का सारा सिस्टम फ्रेम में है। दूसरी बात, अब कुछ लोग कहते हैं कि आग लग गई, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हूं। तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि आग लगती कहां है। अगर उस परिवार से आप जाकर के पूछेंगे तो उस परिवार में आग लगती है, तो जरा दर्शकों आप विचार कीजिए, निष्पक्ष रूप से विचार कीजिए कि आग उस व्यक्ति, उस परिवार से ही संबंध में ही लग रही है, संबंधन में ही लग रही है। तो उस परिवार के कितने जो लोग हैं उन सभी लोगों के बैंक में भी तो संबंध है, बैंक अकाउंट भी तो है। किसी भी परिवार के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आग कंप्यूटर में क्यों नहीं लगी? अगर भूतड़े को मतलब कुछ करना है, भूतड़ों से नहीं ऊतड़ों से डरो। ये समाज में भूत नहीं बल्कि ऊत गणे हो गए हैं, और इन ऊतों ने एक और आम मचा दिया। वरना अगर भूत कुछ करता तो भूत आग में क्या पड़ा है, भूत को क्या मिलेगा? आपकी खूंटी पे आग लगाई, भूत को क्या मिलेगा? सही बात है। भूत तो आपकी या तो टेटवा दबाएगा, गेटवा दबाएगा, गर्दन दबाएगा, या फिर आपके आर्थिक जो जहां से आप बैंक में आपका जो माल पड़ा है वहीं जाकर के गड़बड़ कर देगा। और एक आधा अच्छा भूत भी तो होगा कोई जो बैंक बैलेंस बढ़ा दे, होना भी चाहिए ना ऐसा भाई। चलो एक आधा तो अच्छा आदमी भी मर के भूत बनता होगा, चलो 5 करोड़ आदमी गंदे होंगे, एक आधा तो अच्छा भी होगा। तो उस एक आधा ने किसी अच्छे भूत के भूमिका निभाते हुए किसी परिवार के खाते में करोड़ों अरबों रुपए भी तो ट्रांसफर करवा देने चाहिए। और कोई एक आधा देशभक्त भी हो जो भूतड़ा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का खलबली मचा दे, एक आधा अमेरिका वालों का, चाइना वालों का मचा दे। तो ये सब फालतू बातें हैं, थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए। दूसरी बात यह कि उस घर में जो आग लग रही है वो उन कपड़ों में लग रही है कि जो कपड़े रखे हुए हैं, एक भी उस कपड़े में आग नहीं लग रही जो पहने हुए हैं। ये सब यहां पर भी छलावा आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आग लगी और हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उसका भी डीवीआर जल गया। भूत ने डीवीआर से क्या मतलब? डीवीआर भौतिक संसार का एक उपकरण है और भूत अभौतिक संसार का एक लोगों का बनाया हुआ ब्रह्म है। उस और चलो 1% के लिए ये मान लेंगे चलो ब्रह्म भी नहीं है, भूत भी है, तो भूत तो दूसरी दुनिया का है ना। वो पत्थर भी फेंका तो चांद से ले आके तो फेंक दो, इसी धरती से ठाके फेंकने लग रहे हैं। भूत आग लगाने लग रहे, इसी धरती का आविष्कार आग भी, और भूत तो दूसरी दुनिया के लोग हैं। जैसे एलियंस आ रहे हैं, तो एलियंस अगर आएंगे तो दूसरी दुनिया की किसी भी विषय वस्तु को या अपनी मशीनरी को या अपनी विज्ञान को या अपनी तरक्की को या अपने गणित को या अपनी ज्यामिति को लेकर के यहाँ पर स्थापित करेंगे। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर जो हो रहा है वो वहीं की
इसी धरती की और उसी परिवार के आसपास की जो उपकरण विद्या है या पदार्थ विद्या है या पत्थर विद्या है, जो कुछ उसके आसपास की जो साइंस है वही वहां घट रही है। भूत आकर के डीवीआर जलाता है, भूत ने आके कैमरा क्यों नहीं जलाया? क्योंकि उस चालाक व्यक्ति को यह पता था कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कैमरा तो यहां से लेके डीवीआर को दे रहा है, तो डीवीआर को फूंको नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो चालाक व्यक्ति ने डीवीआर फूंक दिया। तो जो ड्रासम परिवार है, 1% हो सकता है उस परिवार का भी कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देता हो, क्योंकि हमारे समाज में जो ये तांत्रिक और ये जो गद्दार, लुटेरे, बदमाश, घटिया, गिरे हुए, मकार जो बैठे हुए हैं धर्म की आड़ में जो दुकानदारी चला रहे हैं, इन लोगों की संख्या मानो बाढ़ की तरह आई हुई, इतनी संख्या इनकी बढ़ चुकी है। तो ये समाज को हिप्नोटिज्म करते हैं और ये समाज को आकर्षित करने के लिए तमाम प्रकार की हस्तरेखाएं देखना, तमाम प्रकार से लोग लुभावनी बातें करना, मीठी मीठी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाना। तो ये सब अब आप देखिए, लोग प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन मैं समाज से ये कहता हूं, किसी के प्रभाव में मत आओ, बल्कि मित्रता उससे रखो जो आपको प्रभावित ना करे बल्कि आप में बदलाव करे। प्रभावित तो मदारी भी कर देगा, जादूगर भी कर देगा। जादूगर की जादूगरी जब लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तो इस प्रकार की चालाकियां जो षड्यंत्र के साथ की गई हैं, वो प्लानबद्ध बातें, प्लान करके तैयार की गई बातें हैं, वो भला कैसे समझ में आ जाएंगी? इसलिए तर्कसंगत समसामयिक मामलों और तर्क शक्ति के साथ हम सब लोगों को इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, विचार करते हुए ही कोई ना कोई अगले कदम पर जाना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर तथा मिथकों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विज्ञान के ज्ञान से ही समाज के अंदर शानदार बदलाव हो सकते हैं। विज्ञान की ओर लौटो, अज्ञान के अंधेरे से बचो। महेंद्र जी, आपने विज्ञान की जो है जिक्र करे अभी, इसका भी जो है एक मिसयूज देखने को मिला। आप देखने लग रहे हो भाई, जितनी भी वीडियो चलाने लग रही है, इसका मीडिया का सारा लेकिन एक शख्स जो है सामने आवा हुआ आके केक हुआ है कि मैं बात कराऊंगा, उसने जो है यमलोक के अंदर टावर लगा दिया और वहां पर उनको फोन पकड़ा दिया। जो उस परिवार का सदस्य मृत है, चला गया इस धरती से, वहां उन्होंने टावर लगा दिया और उससे बात करवाने लग रहा है कि भाई आप किस। देखिए, इस प्रकार के लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर पुलिस का बैंत और लठ बजना चाहिए। इस प्रकार के लोगों का बैकग्राउंड म्यूजिक मैं समझता हूं कि मसाला मांग रहा होता है, इसलिए उनका जो, यानी जिसको मैं हरियाणवी भाषा में तो बोलूंगा तो थोड़ा शायद ऐसा भी हो जाएगा, पर मैं इनको ये जरूर कहूंगा, इस प्रकार के लोगों की कमर तोड़ सेवा पुलिस के द्वारा करवाई जानी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं कस्तूरी से बात करवा दूं, तो तू कौन सी कस्तूरी से बात करा रहा जो हिरण की नाभि में है उससे? वो भी तेरे बस की नहीं। और या फिर वो कस्तूरी जो उस परिवार में एक महिला के रूप में थी और वो गुजर गई और वो किसी अन्य लोक में चली गई, तो उससे फोन पर बात करवा रहा है और ये समाज वहां पर भी चुपचाप सहन कर रहा है, देख रहा है। तो इस समाज की ये चुप्पी भी इस बात को बढ़ावा दे रही है कि पाखंड दिन दुगुना और रात चौगुना प्रगति करे, तो कर रहा है। इस प्रकार के लोग इस समाज के अंदर एक वो ही खलीफा नहीं है जो वो भवानी खेड़े वाला था, बल्कि बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं, ये बहुत सारे ऐसे धर्म के नाम पर जो गंध फैलाने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे हैं। इस प्रकार के लोगों की मैं समझता हूं समाज के अंदर जन जागरूकता फैला करके ही हम लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां जब हम सब अपनी अपनी उठाएं और उठा करके अवेयरनेस फैलाएं, और उस अवेयरनेस ही एकमात्र माध्यम है जिससे हम ऐसे लोगों की संख्या को घटा सकते हैं। बिल्कुल। महेंद्र जी, अगर बात करा आप जैसे कि कोई फांसी खा के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, अगर मान लो कोई कड़ी चुराहे में मर गया, तो उस बात ना पकड़ के बैठ जाएंगे भाई इसकी आत्मा घूमा है, इनको एक्सीडेंट हुआ है। तो एक पॉइंट और है, जिस अस्पताल में अगर आपने कोई चोट फेट लग जावा है, आप इलाज करवाने जावा हाँ, और जिस बेड पर आप जाकर न लेटा हाँ, सोवा हाँ, न जाने कितना पुराना वो हॉस्पिटल है, कब से चलता आने लग रहा है और उसके ऊपर से कितनी लाशें उठी हैं। यानी कि फिर जिस बेड पर आप जाकर न सोए और तो इतनी उठी है, फिर और तो भूता का मतलब डेरा पाना चाहिए, अपना इलाज नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मैं सामान्य बात से इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। आप जिस रास्ते से गाड़ी लेकर निकल रहे हो, तो हर एक चिंटी में भी तो आत्मा है। कितनी कीड़ियां आपकी गाड़ी नीचे मर रही हैं, किसी कीड़े ने भूत बन के आपको सेधा। कितने कुत्ते एक्सीडेंट में मरते हैं, कितनी गाय मरती हैं, कितनी भैंस मरती हैं, कितने जीव जंतु एक्सीडेंट में मरते हैं, सालों से मरते आने लग रहे हैं। फिर तो इसका मतलब यहाँ तो भूतड़े हो जाएंगे, अपनी तो पैर देने की जगह रहनी। तो इसलिए समाज को मैं समझता हूं कि अब 21वीं सदी के अंदर इस प्रकार के आडंबरों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखना चाहिए, बल्कि सभ्यताओं, शिक्षा और शिक्षा के प्रकाश से
इस शेरनी के दूध रूपी शिक्षा को पी करके जागरूक होने की आवश्यकता है और इन पाखंडों से बचने की आवश्यकता है। तमाम प्रकार के आडंबर फैलाए जा रहे हैं जो कि आपकी बुद्धि के ऊपर एक किस्म से शिकंजा कस रहे हैं और आपको गुलामियत की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको रोगी बना रहे हैं, आपको छला जा रहा है और अपने अधिकार पृष्ठ में रख करके आपकी जेब पर ही डाका डाला जा रहा है। इसके सिवाय ना तो कोई भूत है। क्यों? क्योंकि बंधुओं, प्रकृति के कण कण में भगवान है, तो भूतों वाले कण कहाँ है? तो भूतों का कोई कण नहीं है। भूत एक शब्द है जो कि कालगणना के लिए प्रयुक्त हुआ है और भूतपूर्व यानी बीता हुआ समय जो है उसके अंदर जब कोई व्यक्ति रहा है तो उसके लिए भूतपूर्व शब्द लगता है। भूतकाल, बीता हुआ समय। अब कुछ लोग ये पाखंडी और जो छोटी सोच के और संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिस चीज का नाम है वो सारी चीजें हैं। तो बंधुओं, बचपन के अंदर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब आप रोते थे तो आपकी माता ये कहती बेटे चुप हो जा, नहीं हाउ आ जाएगा। आज तक हाउ देखा आपने? लेकिन वो बच्चा जब 5-4 साल का होता है जब तक हाउ से डरता रहता है, और वही बच्चा जब 8-9 साल का हो जब उसको पता चला कि तेरी के हाउ के नाम पर मकाम खा रहा हाउ तो कुछ होता ही नहीं। तो बताओ फिर जब हाउ ही नहीं होता, हमारी भी हालत, इस समाज की भी हालत लगभग उस बच्चों की तरह ही है जिसको भूत के नाम पर यानी भाव रूपी डर दिखाकर बच्चे को डराया जाता है और भूत रूपी डर दिखाकर समाज को डराया जाता है, जिससे इन तांत्रिकों का और इन पाखंडियों का, इन लुटेरे नशेड़ियों का इनका गुजारा हो। इनके घर बड़ी बड़ी कोठियां बन गई हैं, बड़ी बड़ी। तो वो सब आपकी मेहरबानी है जो आप डरे और आपके डरने से उन लोगों ने वो मकान बड़े बड़े करे। महंत जी ने बताया कि फायदा उठाने लग रहे हैं डर का कैसे कि छोटा बालक हुआ है, थोड़ी ही सोधी संभाला है, उसने कि मैं अच्छी चीज ना बताकर निकोगे सो जा बाबू आ जाएगा, काम काट देगा, सो जा भूत आ जाएगा, सो जा शेर आ जाएगा। मतलब कहने का है कि उसकी मेमोरी में शुरू से एक डर नाम का घोड़ा बजा दिया जाओ है, फिर वो उसने तंग करता चले जाओ है और फिर उस डर का फायदा उठाओ कौन? कुछ चालाक और शानी लोग। तो इस डर से बाहर निकलो, इस डर से निकलो, क्योंकि वो डर आपको ऊपर कितना और किस लेवल पर हावी हो सकता है और इसका कौन कितना फायदा उठा सकता है आप खुद नहीं सोच पाओगे। अगर सोच भी पाओगे उस टाइम तक आपका घर कितना नुकसान हो जाएगा उस बात के बारे में आप नहीं सोच पाओगे। आपका क्या कुछ कहना है इस विषय के बारे में? सारे भाई अपनी अपनी राय बता दिए। कुछ सवाल तो मैंने बेहतर रह पाओगे, कोई बात को नहीं वही बता दी, फिर लंबा खींचने में कोई फायदा को नहीं। अपने सारी बातों का सटीक जानकारी जो है जरूर देवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।